हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी। बीओडी क्या होता है और सीओडी क्या होता है। आप सभी लोगों को पता है, दोनों एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सीवेज का। सीवेज जो है वो लिक्विड वेस्ट जो हमारे डोमेस्टिक से, कॉमर्शियल से और म्यूनिसिपैलिटी से जनरेट होता है, उसको हम लोग सीवेज कहते हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इंटरव्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है, इसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कि बीओडी एक डिमांड है, डिफाइंड एज ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज अंडर एरोबिक कंडीशन एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो बीओडी क्या है दोस्तों? बीओडी जो है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन कर सके ऑर्गेनिक मैटर का। दो प्रकार का मैटर होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऐसे मैटर होते हैं जो डिकम्पोजिशन हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर अंडर एरोबिक कंडीशन। एरोबिक मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग बोलेंगे बीओडी। किसको बोलेंगे बीओडी? सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू डीकम्पोज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे मैटर जो बायोडिग्रेडेबल हैं और उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फुल फॉर्म सबसे पहले बात करें तो फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीजन का डिमांड मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। वो कौन सा ऑर्गेनिक मैटर होगा? दैट इज़ बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। दूसरा पॉइंट है सीओडी, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर एसिडिक कंडीशन। ये था एरोबिक कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसका डिकम्पोजिशन हो रहा था। यहाँ पे केमिकल डिकम्पोजिशन के लिए, केमिकल डिकम्पोजिशन के लिए ऑर्गेनिक मैटर्स के, अब यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, दोनों के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन करवाते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से जो हम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, उस डिकम्पोजिशन में मतलब केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन करने के लिए या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, कितनी रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और ये हो गया केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दूसरा बात करें तो बीओडी टेस्ट करने के लिए हमें मिनिमम 5 दिन की ज़रूरत पड़ती है। बीओडी टेस्ट के लिए हमें कम से कम 5 दिन की ज़रूरत पड़ती है। कमेंट में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 5 दिन ही क्यों सिलेक्ट किया गया। दूसरा है सीओडी टेक्स ओनली 3 आवर टू कंप्लीट द टेस्ट। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी टेस्ट करने के लिए हमें जो है 3 आवर में ही ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बीओडी टेस्ट गिव्स अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। बीओडी टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि किसी भी सीवेज के अंदर, सीवेज क्या होता है मैंने बताया, दैट इज़ लिक्विड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम योर बाथरूम, किचन्स, टॉयलेट्स, वो सभी को हम लोग सीवेज बोलेंगे। एक वर्ड होता है सुलेज, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं सुलेज और सीवेज में क्या डिफरेंस है। बीओडी टेस्ट जिससे हमें ये पता चलता है कि बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर्स जो है कितने प्रेजेंट हैं। सीओडी टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि बायोलॉजिकली एक्टिव एज वेल एज बायोलॉजिकली इनएक्टिव ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। मीन्स कौन से मैटर जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, मतलब उनका डिकम्पोजिशन बायोडिग्रेडेबल है, और बायोलॉजिकली इनएक्टिव मतलब कौन से ऐसे मैटर हैं जो इनऑर्गेनिक हैं या फिर इनएक्टिव ऑर्गेनिक मैटर हैं जिससे बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस टेस्ट इज़ नॉट यूजफुल इन कंट्रोल फॉर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये टेस्ट जो है अंडर कंट्रोल फॉर्म में नहीं होता है। 5 दिन का ये टेस्ट है तो कंट्रोल्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। द टेस्ट इज़ यूजफुल इन कंट्रोल ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस। यहाँ पे हम केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन को हम अंडर कंट्रोल्ड फॉर्म में करवा सकते हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट की बात करें तो बीओडी टेस्ट इज नेसेसरी फॉर डोमेस्टिक सीवेज ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम डोमेस्टिक सीवेज का ही बीओडी टेस्ट करते हैं, बल्कि सीओडी टेस्ट जो है ये इंडस्ट्रियल सीवेज के लिए किया जाता है जिसके अंदर केमिकल की मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके लिए हम जो है सीओडी टेस्ट करते हैं। बीओडी टेस्ट डज नॉट डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज। बीओडी टेस्ट से हमें सीवेज की स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चलता है। स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज का मतलब है कि सीवेज से हमारे ह्यूमन बॉडी पर कितना इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, उससे हमें बीओडी टेस्ट से ये नहीं पता चलता है, बल्कि सीओडी टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारा ये जो सीवेज है ये हमारे लिए या फिर ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए कितना हार्मफुल है। दैट इज़ डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज। तो सीओडी से हमें उसकी स्ट्रेंथ भी पता चल जाती है। नेक्स्ट, इन बीओडी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ क्लियर वाटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अभी आप लोगों को पता है कि बीओडी टेस्ट हम करते हैं तो सबसे पहले डिज़ोल्व ऑक्सीजन इनिशियल मापते हैं, फिर डिज़ोल्व ऑक्सीजन फाइनल मापते हैं, दोनों को माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई डाइल्यूशन फैक्टर एक आता है। तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, तो एक सीवेज सैंपल के अंदर हम कितना क्लियर वाटर ऐड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक 100 ml जो है वो क्लियर वाटर है। अब इसके अंदर से हम जो है 5 ml सीवेज ऐड कर दिए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना होगा 105 ml। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय जो है वॉल्यूम ऑफ सीवेज, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन फैक्टर। तो बीओडी टेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारा क्लियर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सीओडी टेस्ट कैन बी अचीव बाय कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सीओडी टेस्ट करने के लिए हम जो है बहुत सारे केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज बीओडी वैल्यू इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन सीओडी वैल्यू। तो बीओडी वैल्यू कम होती है, सीओडी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये था दोस्तों बीओडी और सीओडी के बीच में डिफरेंस। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। जो बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिनका इंटरव्यू अभी चल रहा है, जो लोग दे चुके हैं तो अपना क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।